नाउ लेट्स सी आवर केस 1। इसके अंदर जो मिस्टर एलजी हैं वो 47 इयर्स ओल्ड मैन हैं, इन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ है और रिसेंटली जो है बेसल इंसुलिन डेटिमर जो है ऐड हुआ है उनके डायबिटीज़ मेडिसिन में। और इसके अलावा इंसुलिन डेटिमर के अलावा मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, मॉडिफाइड रिलीज़ 1 ग्राम ट्वाइस अ डे। और ग्लिक्लाजाइड जो है वो सल्फोनाइल यूरिया है 80 mg ट्वाइस अ डे। अच्छा, अभी जो रिसेंटली बेसल इंसुलिन उनको स्टार्ट किया है। ही कंप्लेन्स कि वो जब सुबह उठे हैं तो उन्हें हेडेक हुआ है, ग्रॉजी फील कर रहे हैं, अनरेस्टेड इन द मॉर्निंग। हिज रीसेंट ब्लड ग्लूकोज रीडिंग्स हैव जनरली बीन वेरी गुड। ठीक है, इनका जो नॉर्मल जो ब्लड ग्लूकोज रीडिंग्स आ रही थी वो सही आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने बिफोर ब्रेकफास्ट रीडिंग लिए तो वो 10 to 13 मिलीमोल पर लीटर आ रहा है। 10 to 13 मिलीमोल पर लीटर को अगर हम मिली ग्राम पर डेसीलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 180 to 234 बनता है। और अगर हम गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली देखें तो नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल जो है वो 70 to 130 होना चाहिए। यानी वैसे तो उनका नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है, लेकिन सर में दर्द है उनके और बहुत ज़्यादा अनरेस्टेड और बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहे थे जब वो सुबह उठे हैं। और ब्लड ग्लूकोज भी उनका हाई आया है, 180 to 234 आया है। और जो है वो बहुत ज़्यादा वर्स फील कर रहे हैं जब से इंसुलिन स्टार्ट किया। फिर ये अपने प्राइमरी डॉक्टर के पास गए हैं। प्राइमरी डॉक्टर ने सस्पेक्ट किया नॉकटर्नल हाइपोग्लाइसीमिया, जो रीज़न हो सकता है इनके रीसेंट सिम्टम्स के। अब केस को सॉल्व करने से पहले तो हमारे जहन में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बना है कि व्हाट इज़ नॉकटर्नल हाइपोग्लाइसीमिया। हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा है कि नॉकटर्नल हाइपोग्लाइसीमिया वो कंडीशन है डायबिटिक पेशेंट्स की जब रात को उनका जब वो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में चले जाते हैं और जब वो सुबह उठते हैं तो उनका हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होती है। और जो उनके सिम्टम्स होते हैं नॉकटर्नल हाइपरग्लाइसीमिया में वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जो अभी हमने ऊपर केस में पढ़ा है कि सर में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे होते हैं, चिड़चिड़े हो रहे होते हैं। तो ये नॉकटर्नल हाइपरग्लाइसीमिया जो ऊपर हमने इनके सिम्टम्स में भी यही देखा है। ठीक, और मतलब अगर हम हाईलाइट करें ऊपर के ही केस को देख के तो वो उनके हेडेक हो रहा है, चिड़चिड़े हो रहे हैं और बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई भी आ रही है, वरना नॉर्मली उनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई माइट नॉकटर्नल हाइपोग्लाइसीमिया काउज रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल इन दी मॉर्निंग्स। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का ये बनता है हमारा कि अगर नॉकटर्नल हाइपोग्लाइसीमिया हो गया था तो सुबह तक हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन ही रहनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बरक्स था, हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट हो गया था। तो उसका रीज़न यही है जो हमने भी प्रीवियसली पढ़ा है कि काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स जो हैं वो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशंस में लेकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल, मिस्टर एलजी का शुगर लेवल हाई हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन द डायग्नोसिस ऑफ नॉकटर्नल हाइपोग्लाइसीमिया बी कंफर्म। अब हम इन सिम्टम्स के बेसिस पे तो कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉकटर्नल हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसको कंफर्म करने के लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा और टेस्ट की टाइमिंग्स रात की थी, जो रात 2 बजे से 2 बजे 3 बजे या 4 बजे उठ के टेस्ट किया जाए, तो उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि नॉकटर्नल हाइपोग्लाइसीमिया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि अब जब कंफर्म हो गया है कि दिस इज़ नॉकटर्नल हाइपोग्लाइसीमिया तो हमें क्या करना चाहिए, हाउ शुड इट बी ट्रीटेड। तो अब इसको ट्रीट करने के लिए हमें ये करना है कि या तो हम बेड टाइम स्नैक मिस्टर एलजे से कहें कि लें, या फिर हम उनकी डोज़ को रिड्यूस कर दें, जो इंसुलिन वो नाइट टाइम में ले रहे हैं उस डोज़ को रिड्यूस कर दें। एक ये हो गया। तीसरा ये हो सकता है कि जो एक ये मेडिसिन ले रहे हैं ग्लिक्लाजाइड 80 mg ट्वाइस अ डे, तो ग्लिक्लाजाइड जो है सल्फोनाइल से बिलोंग करता है। सल्फोनाइल यूरियाज आर सिक्रीटागॉग्स,
और सिक्रीटागॉग्स का एक एडवर्स इफ़ेक्ट ये है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया काउज़ करता है, क्योंकि वो सिक्रीशन करवाता है इंसुलिन की। तो हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन, हाइपोग्लाइसीमिया एडवर्स इफ़ेक्ट है सिक्रीटागॉग्स का। तो हम या अगर हम ग्लिकाजाइड को स्टॉप करते हैं तो ये भी हेल्प कर सकता है इन रिजॉल्विंग द नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट केस इज Mr. PT is 69 years old man with a long standing type 2 diabetes. He has recently noticed that his right shoe has been rubbing his foot, which he finds confusing since he has been wearing these shoes for 6 months with no problems. His whole left foot now looks red and swollen, and when Mr. PT inspected it closely, he noticed that there was a weeping sore. However, his foot is not painful, so he does not feel too concerned. Questions क्या बन रहे हैं? What is the most likely reason that Mr. PT did not feel any pain associated with the sore? Why Mr. PT's shoes suddenly have started to rub his foot? Should he be more concerned? Now, ये केस आप लोगों को खुद सॉल्व करना है, एंड दिस इज़ योर सेकेंड असाइनमेंट। फर्स्ट असाइनमेंट मैंने अभी आप लोगों को बताया था ऊपर, वो एक आपको काम करना है कि क्या गाइडलाइन है फॉर प्रेग्नेंट, आउट पेशेंट प्रेग्नेंट अडल्ट एंड इन पेशेंट नॉन प्रेग्नेंट अडल्ट। ये एक आप लोगों का असाइनमेंट था, और दूसरा ये आप लोगों को केस सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। थैंक यू। ये केस आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। पहले तो आप लोग ये केस दोबारा से पढ़ें एंड राइट डाउन द क्वेश्चंस, कि इस केस को पढ़ के जहन में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड देन फाइंड आउट देयर आंसर्स। दिस इज़ योर सेकेंड असाइनमेंट विच यू हैव टू सेंड मी थ्रू LMS।